People don't undervalue you because they hate you. They undervalue you because their brain has learned your pattern. यानी ह्यूमन माइंड किसी की वैल्यू उसकी पर्सनालिटी से नहीं, उसके रिपीटेटिव बिहेवियर से डिसाइड करता है। कभी नोटिस किया है कि जब आपने प्यार से, लॉयल्टी से या हेल्प से किसी को अप्रोच करना चाहा तो उन लोगों ने आपको लाइटली ले लिया या वो खुद अपने आप को बिजी दिखाने लगे। लेकिन जैसे ही आपने धीरे धीरे उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी बंद कर दी, उनसे डिस्टेंस बना लिया और उनकी बात को ज्यादा वैल्यू देना बंद कर दिया, तो सडनली उनका ब्रेन इस तरह चेंज हुआ कि वो आपको वैल्यू करने लगे और आपको फील करने लगे, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देने लगे। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छाई के साथ रिस्पेक्ट नहीं मिलती बंधु। याद रखना, हमारा ब्रेन एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, एनीथिंग दैट डज नॉट प्रोटेक्ट इट्स वैल्यू इज नॉट वैल्यूएबल। यानी जो चीज अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट नहीं कर पाती वो वैल्यूएबल समझी ही नहीं जाती। यानी माइंड आपको कैसे ट्रीट करे ये डिसाइड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कितने अवेलेबल हो, आप कितना टॉलरेट करते हो, आप कितना गिव करते हो, आप बाउंड्रीज डिफेंड करते हो या इग्नोर करते हो। दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू डिफेंड नहीं करते तो लोग समझते हैं कि आपके पास वैल्यू है ही नहीं। रिस्पेक्ट इज नॉट अबाउट व्हाट यू ऑफर, रिस्पेक्ट इज अबाउट व्हाट यू डोंट अलाउ। ये आपने भी फील किया होगा कि जब जब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे, आपने लोगों की मदद करी, एक बार बुलाने पर पहुंच गए, उतनी ही आपकी इज्जत उनकी नजरों में गिर गई। वो आपको एक खाली बेरोजगार आदमी समझने लगे। उन्हें लगा कि यार इसको जब बुलाओगे आ जाओगे, यानी आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजर में गिर गई। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आज इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आप जानेंगे कि लोग आपकी वैल्यू आपकी किन आदतों की वजह से गिरा देते हैं और आप कैसे उन पर महारत हासिल करके अपनी वैल्यू का लेवल एकदम हाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक हाई वैल्यू इंसान ही एक हाई अर्निंग पर्सन बन सकता है। क्योंकि जीने में मजा तभी आएगा जब आपका ऑरा लोगों पर आपकी छाप छोड़ेगा। पहला रीजन है कि यू ओवर एक्सप्लेन योरसेल्फ, यानी जब आप अपनी बात बार बार जस्टिफाई करते हो तो आपका ये ब्रेन समझता है कि आप कन्विंस करने की पोजीशन में हो, नॉट क्लैरिटी की पावर में। लोग आर्ग्यूमेंट में रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग क्लैरिटी में रिस्पेक्ट देते हैं। ये समझना शुरू करो। यानी जब भी आप अपनी किसी भी चीज को बेवजह क्लैरिफाई करते हो तो लोग सुनते भी नहीं है, लेकिन आप अपनी चीज को क्लैरिटी के साथ एक पॉइंट में रखकर चुप हो जाते हो तो वो उनके दिमाग में एक पॉइंट को ट्रिगर करता है कि आप अपनी चीजों को लेकर क्लियर हो। आपका क्लैरिफिकेशन लोगों को आपकी वैल्यू डाउन करवाने में मदद करता है। अब आप इसे फिक्स कैसे करेंगे? इसे फिक्स करना है यानी आप एक बार बोलो, क्लियर बोलो, फिर साइलेंस यूज करो। ब्रेन आपके साइलेंस को आपकी पावर समझता है और नॉइस को इनसिक्योरिटी, यानी आप बार बार चिल्लाकर अपने ब्रेन को अपने खिलाफ कर देते हो। समझे? साइलेंस मतलब पावर। सेकंड है यू गिव टू मच। फ्री चीज आपको बेशक अट्रैक्ट करती हो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी फ्री चीज को इग्नोर कर देती है, चाहे वो वाटर बॉटल हो या ह्यूमन एनर्जी। यानी जितना आप बिना डिमांड के सपोर्ट करते हो, माइंड आपको डिफॉल्ट प्रोवाइडर समझने लगता है। यानी ये व्यक्ति तो इसी तरीके की हरकतें करता रहेगा, आपको सुधारने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई चेतावनी नहीं देता, यानी आपको ही डिफॉल्टर बना देता है। इसको आप फिक्स कैसे करेंगे? आप लोगों को वैल्यू दीजिए, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, बेवजह नहीं। इंटेंशनल गिविंग आपकी हाई वैल्यू दिखाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप किसी फ्रेंड को हर प्रॉब्लम में हेल्प करते हो, पहले वो अप्रिशिएट करता है, फिर एक्सपेक्टेशन बन जाती है, फिर डिमांड बन जाती है, और जब आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते तो आपकी रिस्पेक्ट पल भर में खत्म हो जाती है, बिना ये जाने कि इससे पहले आपने उसकी कितनी बार मदद की। यानी आपकी ओवर अवेलेबिलिटी आपकी रिस्पेक्ट को खुद गिरा देती है। समझना दोस्तों कि आपने उसे गुडनेस नहीं दी, बल्कि आपने बाउंड्रीज के बिना एनर्जी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जब आप अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज या अपनी कोई भी चीज लोगों को फ्री में बांटते हैं तो ना उनको उसकी कदर होती है ना आपको। थर्ड रीजन है यू अवॉइड सेइंग नो। यानी ब्रेन उन्हीं चीजों को रिस्पेक्ट करता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप नो नहीं बोलते तो आपका ब्रेन एज्यूम कर लेता है कि इसकी वैल्यू प्रोटेक्ट करने लायक नहीं है, यानी ये व्यक्ति कभी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। इस व्यक्ति का नेचर ही ये बन चुका है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बहुत जगहों पर आप नो बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से यस निकल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को इसी पैटर्न में ढाल लिया है।
इसे फिक्स करना है कि नो डज नॉट ब्रेक रिलेशनशिप, ये समझना पड़ेगा। यानी आपका ना कहना आपके रिश्तों को नहीं तोड़ता है, और जो रिश्ते आपकी एक ना से टूट जाएं उस पर सवाल उठाना तो बनता है। नो कहना आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ रीजन है यू आर टू प्रिडिक्टेबल, यानी ब्रेन एक्साइटमेंट को चेज करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी को नहीं। यानी जब आपके ब्रेन को कुछ ऐसा नया करने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ सोचने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको पहले से प्रिडिक्ट कर लेगा कि अभी ये व्यक्ति क्या करने वाला है, तो आपको आलस और ऐसी चीजों में डाल देता है कि आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस और आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने डाउन हो जाती है। जो इंसान हमेशा अवेलेबल, ऑलवेज रिस्पॉन्सिंग, ऑलवेज रेडी होता है, वो लो इमोशनल प्राइज बन जाता है। कभी देखा हो कि जो इंसान हमेशा आपके पास हो, आपकी नजरों में उसकी अहमियत कम हो जाती है, और जिसे बार बार बुलाया जाए, बार बार बुलाने पर ना आए, इंतजार किया जाए, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आपकी नजरों में कितनी बढ़ जाती है। और ये आप पर भी लागू होता है। इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए आप ये जो बी प्रेजेंट वाला है ना, वो नॉट प्रिडिक्टेबल में बना दें। यानी आपका दिमाग भी ना समझ पाए कि आप कब क्या करने वाले हैं। अगर चीजें जरूरी ना हो तो नो कहना सीखें और हर किसी के लिए प्रेजेंट ना रहें। दोस्तों, वैल्यू इज क्रिएटेड इन कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। इस बात को समझो और अपने जीवन में लागू कर लो। फिफ्थ पॉइंट है योर एनर्जी इज नॉट हाई वैल्यू। दोस्तों, लोग आपके वर्ड्स को बाद में जज करते हैं, आपके टोन, आपकी बॉडी, आपके कॉन्फिडेंस को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी ह्यूमन ब्रेन 90% वैल्यू प्रेजेंस से डिटेक्ट करता है, आपके शब्दों से नहीं। यानी आपको देखते ही लोग 5 सेकंड में आपकी पूरी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसे आप फिक्स करेंगे। स्पीक स्लोली, होल्ड आई कॉन्टैक्ट, ब्रीथ डीपर, cut filler words and maintain calm face। यानी you don't need to speak powerfully, you need to carry power quietly। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आपके मन में कोई भी दुविधा हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये चैनल आपकी आवाज बने, हम मिलकर बात करें और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। तो मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।